पवित्र परमेश्वर के मसीह यीशु के नाम से सबकी परमेश्वर की कृपा से हम आज तक के ये दुनिया में, संसार में उनकी गवाही की ज़िंदगी जीते हुए जीने के लिए परमेश्वर ने कृपा किया। इसलिए परमेश्वर के धन्यवाद सबकी यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज ये काम से ये बहुत दिन के बाद में ये वीडियो लगाने मेरा मन की परमेश्वर ने दया किया, कृपा किया, क्योंकि पिछले बहुत दिनों से यही बात चल रही है रैप्चर की, मतलब उत्साह पुनरुत्थान है ना। रैप्चर रिजरेक्शन के बारे में बहुत चर्चा चल रहा है। सितंबर 23 रैप्चर होगा, लेकिन परमेश्वर ही कहता है मत्ती 24:36 में, दिन नहीं तो समय किसी को भी नहीं मालूम, सिर्फ और सिर्फ खुदा परमेश्वर को ही, यहोवा परमेश्वर को ही मालूम, और किसी को भी नहीं मालूम। भला वो बहुत बड़ा सेवकाय हो और देवदूत हो, उनको भी नहीं मालूम, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की मालूम है। ये यीशु मसीह ने मांस में रहते वक्त बोला है। आज उसके बारे में जो चल रहा है उसके बारे में अपन थोड़ा बहुत डिस्कस करें। क्यों ऐसा बोला जा रही है, हम उसके ऊपर विश्वास करें ना करें। हम इसकी ये नहीं ये वो विश्वास मत करो, ये तो विश्वास करो करके नहीं बोलने आया मैंने, और पुनरुत्थान नहीं है करके भी नहीं बोलने नहीं आया। हम रैप्चर रिजरेक्शन की हम मान रहे हैं, इसलिए हम क्रिश्चियन हैं, इसलिए हम विश्वासी हैं, इसलिए हम परमेश्वर की संतान है। क्योंकि अनंत जीवन हमारे लिए रखी हुई है, हमारे लिए वो परमेश्वर की वायदा है। जीवित और मरे हुए की उठाने वाला परमेश्वर और उनके पास में रखने वाला परमेश्वर है। लेकिन हमारी चर्चा ये है 2025 क्यों और 23 सितंबर करके क्यों बोला जा रही है, इसका अपन डिस्कस करें और हमारा दिल की और स्वस्थ रखें, और अच्छे से हम आगे पवित्रता में और वचनों में, परमेश्वर की भक्ति में और परमेश्वर के रिश्ते में और परमेश्वर के मानने में और मजबूत हो जाए। धन्यवाद। 2025 क्योंकि जब इज़राइल, हम तो आध्यात्मिक विश्वास में हम भी इज़राइल की भाई हैं। परमेश्वर इज़राइल की छोड़कर हमको चुना है। फिर से रोमियो 11वां अध्याय पढ़ने में हमको अच्छे से समझते हैं। ओके, तो जब इज़राइल पहला अपने देश को प्राप्त किया, अपने देश में वो एंटर हुए, वो था BCE यानी यीशु मसीह की एरा की पहले 1406वां साल थे, 1406 BCE। तो उस दिन से आज का दिन, आज का साल मतलब ख़त्म हो गया 2024 तक है, अपन को आ रहा है यानी 3430 साल हो रहे हैं। तो इसमें जब परमेश्वर ने उनका प्रमाण दिया, विधि दिया, तब उनका ये भी दिया था हर एक 49 साल तक के तुम लोग
जो भी व्यवहार करते हो कर सकता है। और 50वां साल उनकी छुटकार की साल होती है। दे कॉल दैट जुबली ईयर। तो वो 50वां साल में जो स्लेव रहता है, गुलाम रहता है, उसका छुटकार दिया जाती है। जो प्रॉपर्टी को गिरवी रखा हुआ है उसकी वापस दिया जाती है। वैसा अपनी लेविटिकस 25वां अध्याय में 28 और 41 में वगैरह पढ़ने में अपन को समझ आती है। तो वापस दिया जाती है, वो स्वतंत्र हो जाए, फिर से नया जिंदगी चालू करे। क्योंकि पीढ़ी मरा जाती है, नहीं तो पीढ़ी बदला जाती है, लेकिन वो खानदान अच्छे से फिर से शुरुआत कर सके। ये है वो जुबली ईयर की खासियत। तो आज इस साल तक 2024 होने के बाद 2025 एक जुबली ईयर माना जा रही है। ये जुबली ईयर क्यों माना जा रही है? 70th जुबली ईयर आ रहा है, वो 49 के हिसाब से अपन करते हुए 50th ईयर इस जुबली ईयर वैसा बोले जाते। तो BC 1406 से लेकर 2024 तक के ख़त्म हो रहा है, और 2025 इज द जुबली ईयर ऑफ 70th ईयर। 70 साल की जुबली ईयर हो रहा है। परमेश्वर 7, 70 और 700 777 ये पूरा बाइबल में तो अपन बहुत बाहर का पढ़ते हैं। 7 लैम्प स्टैंड, 7 दिया और 7 एंजल, 7 स्टार्स, वैसा हम पढ़ते हैं। 7, 12 ये वगैरह परमेश्वर की एक चिन्ह सिग्निफिकेंस कर उन्होंने किया है। इसलिए ये 70th ईयर ऑफ जुबली ये भी उसकी कारण हो सकती है। ये पूरा कनेक्ट हो रहा है, इसलिए लोगों की और अपने बोलने पर हो रहा है 2025। और दूसरी ये बात है 2025 क्यों? अभी लूका दूसरे अध्याय में हम देखें तो दूसरे अध्याय वचन होगा 36-37 है। उसमें ये लिखा, अन्नाल के बारे में लिखा यानी, तो उसकी 84 ईयर्स में 84 साल में वो तके वो है, लेकिन 7 साल वो उनकी पति के साथ, मतलब वो जब छोटे थी तब से उसकी शादी हो गई थी। 7 साल साथ पति के साथ, और बाकी जो है मतलब 84 से बाकी 7 साल गए, तो बाकी जो है वो 77 ईयर्स वो अकेले थी। कहाँ से पे थी? अकेले कहाँ पे थी? वो पूरा दिन समय पूरा परमेश्वर की भवन में बिताई, फास्टिंग के साथ में, प्रेयर के साथ में, प्रचार के साथ में, परमेश्वर की स्मरण करते हुए परमेश्वर की चरणों में वो बिताए थे। और अन्नाड़ यानी का दूसरी एक नाम, यानी का नाम की कारण रहता है। नाम की मतलब ये रहता है फेवर, गॉड्स फेवर, नहीं तो ग्रेस। रोमन इसमें अपन देखें तो अन्ना की यानी की मतलब ग्रेस। तो वो 77 ईयर्स परमेश्वर की चरणों में, भवन में वो कृपा के रूप में थी। और जो 7 ईयर्स जो बोले हैं, हमारा टाइम लाइन में देखे तो 7 ईयर्स जो आने वाला जो पीड़ित की समय, ट्रिबुलेशन, ग्रेट ट्रिबुलेशन 7 ईयर्स, ये तो अपन प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना की प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं 7 ईयर्स देयर वुड बी ग्रेट ट्रिबुलेशन। तो क्यों ट्रिबुलेशन है? वो
डैनियल की जो 70 आफ्ता का जो डिक्लेरेशन जो है, आखिरी आफ्ता होती है, वो आखिरी आफ्ता वो ट्रिबुलेशन के साथ में चलती है। तो ये 77 ईयर्स, हम ये रैप्चर के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, उत्साह पुनरुत्थान के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम पहले ये 77 की अपन लाएंगे। तो 77 ग्रेस पीरियड में रहते हैं, तो अन्नाल की नाम ग्रेस है, तो 77 ग्रेस पीरियड। तो अपनी इज़राइल टूट फुट होके तितर बितर होने के बाद, स्कैटर होने के बाद फिर से एक बार शामिल हो रहे हैं, एक नेशन बन रही है, एक देश बन रहा है 1948 मई 14। तो 1948 में बनी है, पहला हफ्ता ही उनकी लड़ाई के साथ में चालू हुआ। जो आजू बाजू में जो कंट्रीज थी, इनको रखेंगे नहीं करके उनको पूरा बस करने के लिए उन्होंने उनके साथ में वार किए थे। लेकिन परमेश्वर की लालसा, परमेश्वर की ताकत, सामर्थ्य उनको टिकवाए, उन्होंने टिक पाए। आज बने बहुत बड़ा देश, हर एक चीज़ उनसे अपन को सलाह ले रहे हैं अपन, क्योंकि बुद्धि से, प्रॉस्पेरिटी से, हर एक चीज़ों में इज़राइल सामने है, क्योंकि परमेश्वर की देश है, संतान है, चुने हुई देश है। ओके, तो 1948 में उनका जन्म हुआ, मतलब देश बनी, तो तब से लेकर आज तक के 2025 तक के 77 ईयर्स बन रही है। तो वी आर इन द एंड ऑफ द ग्रेस पीरियड। तो अन्नाल की 77 ईयर्स ग्रेस एंड 7 ईयर्स लॉ, विधि के साथ में। हस्बैंड इज बॉन्डेज, है ना, तो विधि के साथ में उनका रहना है। और परमेश्वर पहले उनकी प्रमाण दिया, विधि दिया, और उन्होंने वही फिर से वो डैनियल की क्लॉक, डैनियल की 70 हफ्ते की देखे तो 70 हफ्ते के देखे तो लास्ट वीक इज रिमेनिंग, दैट इज ऑफ 7 ईयर्स। तो ट्रिबुलेशन रहेगा। अब ये है 77 ग्रेस पीरियड की आखिरी समय में हम हैं। सो द ग्रेस पीरियड वुड बी ओवर बाय 2025। और एक बात है, इज़राइल बोले तो पुराना नियम में पहले याकूब था, जैकब। तो जैकब उनका माँ पिताजी को छोड़कर लाबान की साथ में रहने आ रहा है, वहाँ पे रेचल राहेल को पसंद कर रहा है। तो उसके लिए वो बोल रहा है 7 साल तुम काम करो। 7 साल होने के बाद उनकी बड़े लड़की को दे रहा है, लेआल। तो उसकी शादी होने के बाद उसका धोखा तो हो रहा है, लेकिन और 7 दिन के बाद में तुमको इसको भी दूंगा करके बोले, लेकिन तुमको 7 साल उसके लिए काम करना पड़ेगा। 7 साल जो काम करता है वो भी थोड़ा कसक के और दुखी से काम करा है, दैट इज ऑफ ट्रिबुलेशन। 7 साल वो अपन एक साइड में रखें। अभी 7, ये इनका शादी होते वक्त उसका उम्र था 77। इज़राइल की मतलब याकूब की पहला शादी लेयाल के साथ में हो रहा है, तो उसकी उम्र 77 थी। तो ये लेयाल बीच में आया तो परमेश्वर की अनुग्रह उसको, क्योंकि लेयाल की बारे में अपन पढ़े तो उसको तो देखने में अच्छा नहीं है, उसका आपको ऐसे है, थोड़ा कमज़ोरी है, ये पूरा अपन देख रहे। तो कमज़ोरी कौन है? अन्य जाति लोग, जैसी परमेश्वर ने उसकी दया से उनकी गोद में ले लिया। वो हम हैं, वी आर फ्रॉम इंडिया,
हम हैं। तो ये ग्रेस समय में, ख़त्म होने के समय में हम हैं। तो ये एक तरफ, और अपन तो देख रहे हैं, हर दिन न्यूज़ में देख रहे हैं कैसी मती 24 में लिखा है भूकंप एक तरफ होता है, एक तरफ में अंगार जलती हुई आ रही है, फॉरेस्ट जल रहा है, एक तरफ में देखे तो पानी क्लाउड बस्ट होता है। सो सब एक जगह पे नुकसान नुकसान नुकसान। तो हर जगह पे जो मती 24 में लिखा, 24 में लिखा, वैसा ही होने जा रही है, हो रहा है। तो लेकिन परमेश्वर ने ये कहा, दिन और समय खुदा के अलावा किसी को भी नहीं मालूम, लेकिन खुदा भी वो दिन को बहुत बड़ा दिन करके तो रखेगा, बड़ा दिन करके तो रखेगा। आसानी का दिन तो नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर की नाम महिमा हो। तो और दूसरी ये है, 77 ईयर्स में अपना ग्रेस ख़त्म हो रहा। तो ग्रेस में से तो ये जैकब को शादी पहला हो रही है, और 7 ईयर्स के बाद में वो रागेल उसकी कब्जे में आ रही है। तो 84 ईयर्स से गया, 84 ईयर्स में उसकी इज़राइल के साथ में जो पसंद से पहले से पसंद से इज़राइल को चुना। तो इज़राइल को वो कहता है, यू आर माई सर्वेंट एंड आई विल बी द, मैं तुमको तुम्हारा परमेश्वर हूँ, तुम मेरा सर्वेंट है, तुम मेरा सेवकाई करने वाला। पच्चीसवां अध्याय आखिरी वचन 55वां वचन में ये कहता है, तुम मेरा सेवक हो। इज़राइल को कहा, तो पहला सेवक इज़राइल, उसके बाद में हम आए ग्रेशियस किड्स, परमेश्वर की प्रिय संतान, और अन्य जाति से हमको दया से, कृपा से हमको निकाला। तो इस समय हम ये सोचते हैं, तो परमेश्वर हमको इतना बड़े मन करके प्यार से, दया से हमको चुना है अन्य जाति से, और उनकी कलीसिया में रखा है। वो कलीसिया को उठाने के समय ही है। सो वी आर इन द लास्ट डेज। और सितंबर 23 क्यों, ये भी एक बात रहती है। तो उनकी ये फेस्टिवल है ट्रम्पट फेस्टिवल, दैट इज़ फेस्टिवल ऑफ ट्रम्पट। तो वो 23 तारीख को होती है, 23 और 24 की। तो ये ट्रम्पट की फेस्टिवल इनका हमेशा होता है, लेकिन इस साल वो लाल चांदा के साथ में आए, तो इसके और महत्वपूर्ण कर रहे हैं, क्योंकि थेसलोनियों में ऐसा लिखा, पहला थेसलोनियों 4 अध्याय में, जब परमेश्वर आता है उनके साथ में ट्रम्पट के साथ में आ रहा है, तो वो तो देवदूत के साथ में होती है, इसलिए वो 23 तारीख करके बोला जाती है। लेकिन परमेश्वर ये कहा, दिन या समय सिर्फ खुदा को मालूम है, लेकिन खुदा हमेशा जो भी करता है एक अच्छे उनकी निर्णय किया हुआ दिन में करेगा। तो वो दिन आज क्यों ना हुए? आज तो सितंबर 18 तारीख है, आज क्यों ना हुए? क्यों 30 तारीख का क्यों ना हुए? क्यों अगले महीना क्यों ना हुए? हम तो एक नया दुल्हन है ना, तो हमेशा हमारा
जो हमारा एंगेजमेंट हो गया, हम विश्वास में आ गया, तो हमारा जो परमेश्वर के लिए राह देखना हमारा ही काम है, हमारा ही काम है। तो परमेश्वर की आने की हम राह देखें, तो ये राह देखने में, लेकिन इस समय ये पूरा अपन जानकारी के बाद में भी हमारा मन की और उनसे और प्यार से और पवित्रता से हम तैयार रहें, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है, हमारा हृदय को पवित्रता चाहता है। तो उसमें कुछ कपट ना हो और कुछ चीज़ कम ना हो। परमेश्वर की जो इच्छा है उस तरीका हमारा सोच, हमारा लालच और हमारा हर एक चीज़ सिर्फ मसीह 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 रहेगा। तो यीशु मसीह हमारा दिल में हमेशा पूरा प्रभुता करेगा। जैसा एनोक 5वां अध्याय उत्पत्ति में कैसा उसका पुनरुत्थान हुई, तो वैसा ही हमको भी उठाया जाएगा। रैप्चर, रिजरेक्शन। तो जो मरे हुए उठेगा पहले और जीने वाले वो भी उठाया जाएगा। तो वो दिन के लिए हम राह देख रहे हैं और राह देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। मैं भी पवित्र रहकर उनकी गवाही की ज़िंदगी जीकर और आगे बढ़े। यीशु मसीह नाम की महिमा हो। तैयार रहें और साथ में रहें। आमीन, आमीन, आमीन। जीसस।